एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन के साथ हम किस तरीके से सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये सीखना होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स इनको किस तरीके से लिखते हैं, इनका यूज किस तरीके से करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी कि उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन वो होता है जो कि, लेट मी रिमाइंड यू, हमने मैथ एक्सप्रेशन और मैथ इक्वेशंस का एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने क्लियर किया था कि मैथ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन अर्थमेटिक का दिखाई नहीं देगा, बट अलजेब्रा में जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये जो है ये कहलाती है टर्म, और ये एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, आप सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर अगर हमें कोई ऑपरेशन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है ये है मल्टीप्लिकेशन, जो कि इनके बीच में डिफॉल्ट ऑपरेटर का काम करता है। अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ किसी वेरिएबल को इस तरीके से लिखते हैं तो दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाइज टू x, ये x यहां पर वेरिएबल है। अब इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम इन्हें पैरेंथेसिस में यूज कर सकते हैं। अगर हम इनके बीच में पैरेंथेसिस लगाते हैं, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। मेरे पास एक टर्म है, अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि -8 इज प्रोडक्ट ऑफ x, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हम देख चुके हैं कि अलजेब्रा में हम मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज नहीं करते हैं जनरली वेरिएबल्स के साथ, वो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस वे में, हम इसे लिख सकते हैं इस वे में, और हम इसे लिख सकते हैं इस वे में। ये सारे स्टाइल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के एक्सप्रेशन को, ऑपरेशन को यूज करने के। अब अगर हमारे पास दो कांस्टेंट हैं 3 and 5, हम अर्थमेटिक में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से शो नहीं कर सकते। वी नीड टू पुट मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन दैम, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनके बीच में किसी ऑपरेशन का या किसी ऑपरेटर का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें इन दोनों को विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन के शो करना है, देन वी नीड टू यूज पैरेंथेसिस। नाउ इट इज करेक्ट। तो ये बात जो हमने की वो है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हमारे टर्म्स को शो करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे यूज करते हैं, और फिर आगे देखेंगे कि डिवीजन के साथ उन्हें कैसे यूज किया जाता है। अब पहला जो हम एग्जांपल लेते हैं वो है 2x इज इक्वल टू 10। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है,
इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आपने अभी देखा 2 और x के बीच में बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसे सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि LHS और RHS हमें दोनों तरफ कोई भी अगर कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं या जो इक्वेशंस रहती हैं उनमें हमें यहाँ मैं अलग से बताती हूं ताकि आपको क्लियर हो सकता है। अगर यहाँ पर आपके पास एडिशन का साइन है तो आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आपको एडिशन करना पड़ेगा। इफ यू हैव मल्टीप्लिकेशन साइन देन यू नीड टू डिवाइड ऑन बोथ साइड, एंड एट लास्ट इफ यू हैव डिवीजन साइन then you need to multiply on both sides। तो हमारे इस सवाल में, इस इक्वेशन में हम इस x को आइसोलेट करने के लिए अगर देखें तो उसके साथ इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स कि हमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम यहां पर x को आइसोलेट कर पाएंगे। कैसे, वो हम देखते हैं। 2x divided by 2, and as per rule we need to divide in RHS as well। अब ये 2 और ये 2 कैंसल, then x is equal to 10 divided by 2 is equal to 5। x की वैल्यू आती है 5। नाउ अब हमारा काम है हमारे x की वैल्यू को इक्वेशन में रख के उसे चेक करना कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो उसके लिए अगेन हम अपनी इक्वेशन लेते हैं और x की वैल्यू को उसमें पुट करते हैं। 2 multiplied by 5 is equal to 10। दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है और x की वैल्यू करेक्ट है। इस तरीके से हम एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रूल आपको याद रखना है। अगर आप इस रूल को याद रखते हैं तो आप किसी भी इक्वेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखेंगे वो है एक अलजेब्रिक वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगता है बच्चों को कि पहले वर्ड प्रॉब्लम को समझना और उसके बाद उसकी इक्वेशन क्रिएट करके और उसे सॉल्व करना। तो इसीलिए आज हम ये एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू भी देखेंगे ताकि हम इजीली समझ सकें कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये है एक वर्ड प्रॉब्लम जिसमें a के पास x अमाउंट ऑफ बॉल्स हैं। दैट मीन्स a हैज x अमाउंट ऑफ बॉल्स और b के पास a की 4 टाइम्स बॉल्स हैं। दैट मीन्स कि b हैज 4 टाइम्स a बॉल्स। a की वैल्यू है x, सो 4 टाइम x बॉल्स। तो b के पास टोटल 32 बॉल्स हैं। अब हमें पता यह करना है कि a के पास कितने टोटल बॉल्स हैं। जैसा कि हमने कहा b के पास टोटल 32 बॉल्स हैं, यानी कि 4x इज इक्वल टू 32। b की वैल्यू यहां पर 4x है और हमने ये कहा है कि b के पास टोटल 32 बॉल्स हैं। तो अब हमें पता ये करना है कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि a के पास कितनी बॉल्स हैं। ये x की वैल्यू हमें पता करनी है। अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास अगेन एक मल्टीप्लिकेशन की अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है ताकि हम a की वैल्यू, a के पास जो बॉल्स हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकें। तो आइए देखते हैं।
यहां पर x को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है x का, तो एज पर द रूल अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन है तो वी नीड टू डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हम यहां पर लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स कि x की वैल्यू जो है वो 8 है। दैट मीन्स कि a के पास टोटल 8 बॉल्स हैं। अब अगर आप अपने इक्वेशन को रीचेक करना चाहते हैं कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, तो आप अगेन x की वैल्यू को अपनी जो ओरिजिनल आपकी इक्वेशन थी उसमें रखकर देख सकते हैं। वो हम यहां देखते हैं। हमारी इक्वेशन थी 4x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू है 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32। दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है और a की जो वैल्यू है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी इजीली समझकर और उनसे अलजेब्रिक इक्वेशन क्रिएट करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के साथ किस तरीके से हम सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डिवीजन ऑपरेशन को यूज करते हुए इन अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, मेरे पास एक इक्वेशन है x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और हमें ये देखना है कि हमारी ये दोनों साइड्स बैलेंस्ड हैं या नहीं। अब ये हम तब पता लगा सकेंगे जबकि हम इस x की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि x एक वेरिएबल है जो कि अननोन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने अभी ही थोड़ी देर पहले जो रूल सीखा था कि इस x को आइसोलेट करने के लिए अगर हमारे पास यहां पर एडिशन का साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, अगर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हमें एडिशन करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमें दोनों तरफ डिवीजन करना होगा, और डिवीजन का साइन है तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी रूल को याद रखते हुए हम यहां पर देखेंगे कि हमें इस 4 को यहां से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय 4 है, यहां डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि हमें दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 4 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया। इस 4 से ये 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 40। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, इसे देखने के लिए अगेन हम रीचेक करेंगे, और रीचेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो x की वैल्यू है उसे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखते हैं। हमारी इक्वेशन है x बाय 4 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। So 4 divided by 40 is equal to 10। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसे रीचेक कर सकते हैं, तो उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अब हम जो एग्जाम्पल देखते हैं वो है एक वर्ड प्रॉब्लम। जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ एक वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व किया था उसे, तो हम डिवीजन में भी देखेंगे कि हम वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करके, उसे क्रिएट करके और फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। ए के पास x अमाउंट ऑफ बॉल्स हैं। ए ने बी को अपने x अमाउंट में से आधे बॉल्स दे दिए।
आधे मीन्स x/2। चूंकि हमें x की वैल्यू अभी पता नहीं है तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर b के पास 20 बॉल्स हैं तो a के पास कितने बॉल्स थे? देखते हैं इसे सॉल्व करके। हमने ये कहा कि b के पास अगर 20 बॉल्स थे, यहां पर जो b की वैल्यू है वो है x/2, यानी कि x/2 बॉल्स की वैल्यू b के पास अगर 20 थी तो a की वैल्यू क्या है? a के पास कितनी बॉल्स हैं? दैट मीन्स कि अगेन इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसे फिर से लिखती हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन जो कि डिवीजन ऑपरेशन के साथ हो रही है। तो अगेन इस 2 को यहां से रिमूव करने के लिए, यहां डिवीजन हो रहा है तो अगेन हमें दोनों साइड पर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 40। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स कि a के पास टोटल 40 बॉल्स थी और उसमें से उसने b को आधी बॉल्स दी तो उसके पास रही 20 बॉल्स। अब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, हम अगेन x की वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। हम यहां पर देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी x/2 इज इक्वल टू 20। हमने x की वैल्यू यहां पर रखी 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स 20 इज इक्वल टू 20। हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है और x की वैल्यू भी एकदम करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सबसे पहले हमें समझना पड़ता है, इसलिए मेरा आपके लिए जो टिप है वो ये है कि कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल होती हैं, शायद एक ही रीडिंग में आपको जल्दी से आप उसे समझ सकें, बट कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो थोड़ी सी लेंदी होती हैं, तो उसमें से वैल्यू निकाल कर उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनकी इक्वेशन बनाना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क। सो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप उस वर्ड प्रॉब्लम को तब तक रीड करें जब तक कि वो आपको अच्छे से समझ में ना आए, और आप चाहें तो अपनी उस वर्ड प्रॉब्लम को पार्ट्स में भी रीड कर सकते हैं। अगर आप उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर रीड करेंगे बार बार, तो आपको बिलीव मी आप थर्ड या फोर्थ टाइम में उस इक्वेशन को या उस वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे और उसमें से वैल्यू आप अपने आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इस टिप को ध्यान रखिए, शायद आपके काम आए आगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे वो भी डिवीजन के साथ ही एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन का है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, आइए देखते हैं। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 18/x इज इक्वल टू 6। अभी तक हमने जो भी इक्वेशंस देखी डिवीजन की वो थी कुछ इस तरीके से, x/4 इज इक्वल टू 10, x/2 इज इक्वल टू 20। इन सभी इक्वेशंस में x जो है वो डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट से, तो हमारे लिए बहुत इजी था एज पर द रूल कि हम दोनों तरफ इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें और x को आइसोलेट करें। बट अगर आप देखेंगे इस केस में जो है वो 18 जो है वो डिवाइड हो रहा है x से। दैट मीन्स कि यहां पर कहानी थोड़ी सी उल्टी है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम 18 के साथ कोई ऑपरेशन ना करके हम इस वेरिएबल के साथ ऑपरेशन करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने अपने कांस्टेंट के साथ किया था। कैसे? डिवीजन में हम देख रहे हैं कि यहां पर x है,
तो सबसे पहले हम इस x को अपनी इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 18/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6x। हम जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई साइन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस x से ये x कैंसिल, हमारी जो इक्वेशन बनी वो ये है 18 इज इक्वल टू 6x। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन है। ये डिवाइड की इक्वेशन चेंज होकर अब मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन में बदल गई। तो इस तरीके के केस में हमारे पास हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ये इक्वेशन भी आपकी देखी हुई है, आप अभी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं x का मल्टीप्लाई 6 में हो रहा है, तो हम 6 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6x डिवाइडेड बाय 6, 6 और 6 कैंसिल। 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x की वैल्यू 3। रीचेक करने के लिए अगेन हम अपनी जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन थी उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। 18 बाय x इज इक्वल टू 6, 18 बाय x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो अब आपने अभी देखा कि किस तरीके से इस तरह की इक्वेशंस को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूल वही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इक्वेशन में दोनों तरफ हमेशा कांस्टेंट के साथ ही ऑपरेशन करें। हम जरूरत पड़ने पर एज पर आवर नीड हम वेरिएबल्स को भी दोनों तरफ ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन रूल वही है कि आपको दोनों तरफ वेरिएबल्स को ऑपरेट करना पड़ेगा ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के साथ सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी जो इक्वेशंस थी वो 1 स्टेप इक्वेशंस थी विद 1 वेरिएबल। आगे के कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि 2 स्टेप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल्स के साथ हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। आपको अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। साइड में एक बेल बटन होगा, उसे भी अगर आप हिट कर सकते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन रहेगा और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।